स्टैंडर्ड में बच्चे को मैथ्स में क्या पढ़ाना है, तो इसके सारे हमने कंटेंट निकाल लिया है, ठीक है। अब ये सारे चैप्टर्स आपको घर पे पढ़ाने हैं, तो आपको ये चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं 1 बाय 1। तो चलो देखते हैं कि कौन से चैप्टर है जो सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे को आपको पढ़ाने चाहिए, ठीक है। पढ़ाने चाहिए मतलब पढ़ाने ही है, अगर उसका मैथ्स अच्छा करना है आपने तो उसको ये चैप्टर्स पढ़ाने ही है। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा नंबर्स एंड न्यूमरेशन। नंबर्स एंड न्यूमरेशन वाले चैप्टर में हम सबसे पहले तो नंबर्स पढ़ेंगे 999 तक के, और उसके स्पेलिंग्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद में आएगा 100 टेंस वंस क्या होता है, देन नंबर ऑन अबैकस, अबैकस पे नंबर कैसे रिप्रेजेंट करे जाते हैं, देन प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, देन फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, वो वाला टॉपिक आएगा। देन एक्सपांशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, एक्सपांशन जैसे कि एक्सपांडेड फॉर्म लिखना, वो वाला टॉपिक आ जाएगा। देन बिफोर आफ्टर और बिटवीन नंबर, 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर का। देन कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है ये कंपेयर करना, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। और देन ऑड एंड इवन, ऑड एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन मतलब उसका टॉपिक ही पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन में क्या पढ़ाना है, एडिशन में आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स की एडिशन पढ़ानी है। अब यहाँ पे एडिशन फैक्ट्स आएंगे, कुछ रूल्स आएंगे, रीग्रुपिंग ऑफ अ नंबर आएंगी। रीग्रुपिंग नंबर्स की सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको कैरी वाली एडिशन और बोरो वाली सब्ट्रैक्शन करनी है। अब यहाँ पे एडिंग 3 डिजिट नंबर, सॉरी यार, एडिंग 3 नंबर्स। अब देखो 2 नंबर को तो ऐड करते आता है बच्चों को, अब 3 नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं ये सिखाएंगे। बाद में सब्ट्रैक्शन वाला चैप्टर आएगा। सब्ट्रैक्शन में हम क्या पढ़ा सकते हैं, देखो सब्ट्रैक्शन में वेट, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर की सब्ट्रैक्शन आएगी, सब्ट्रैक्शन फैक्ट, ओके, रिलेशन बिटवीन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वेट यहाँ पे, ठीक है, ओके, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन फैक्ट, देन रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे बाद में आएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम पढ़ा सकते हैं कि टेबल 2 से लेके 10 तक के सारे टेबल पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे टेबल सिर्फ रटवाने नहीं है, हम पहले बताएंगे कि टेबल्स फॉर्म कैसे होते हैं एंड देन उनसे टेबल लर्न करवाएंगे। देखो टेबल लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अगर टेबल लर्न है तो हम फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे पहले ज़माने में कैसे होता था, अभी भी होता है, इंडियंस आर वेरी गुड एट कैलकुलेशंस। तो हम कहीं पे भी जाते हैं ना दुकान में, तो हम वो दुकानदार से पहले माइंड में कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हो कहीं पे, तो वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल पे ऐसे कैलकुलेटर से टाइप करके वो पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी हमारे यहाँ पे भी ऐसा शुरू हो गया, क्योंकि अभी हम ज़्यादा मैथ्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन देखो लोग ऐसे बनाते आते हैं टेबल, जैसे कि हमको भाई इसका 12 का बनाते हैं, 19 का ऑन टाइम बनाते आता है, बट नहीं, आपको अगर फटाफट कैलकुलेशन करने हैं तो आपको लर्न करने होंगे टेबल, ठीक है। तो टेबल्स यहाँ पे 2 से लेके 10 तक के टेबल पढ़ाएंगे, आप ज़्यादा भी पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्योंकि सेकंड स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको 12 तक के पढ़ाने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑन ग्रिड, मल्टीप्लिकेशन ग्रिड 1 to 10, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट पढ़ाएंगे, डबल द नंबर्स पढ़ाएंगे, नंबर्स को डबल कैसे करते हैं वो। देन मल्टीप्लाइंग 2 and 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, 2 और 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है ये पढ़ाएंगे। यहाँ पे बाद में आएगा डिवीजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन में देखो, डिवीजन में पढ़ाएंगे पहले तो उसका कॉन्सेप्ट कि डिवीजन होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन एज ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिवीजन एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का भी फॉर्म है। देन डिवीजन एज ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, देन रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या रिलेशन होता है ये समझाएंगे। बाद में डिवीजन यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, अब डिवीजन कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन के टेबल को यूज करके वो बताएंगे। और बाद में लॉन्ग डिवीजन, जो हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं लॉन्ग डिवीजन वाली, तो वो लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन चैप्टर में क्या पढ़ाना है, फ्रैक्शनल नंबर्स, देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़ाएंगे, देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे कि कौन से टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे डोंट माइंड इफ माई बुक इज डूइंग दिस, अरे यार कभी कभी हो जाता है इसको ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है मनी, ओके। मनी चैप्टर में यहाँ पे, हाँ सही है, मनी है।
अब मनी चैप्टर में हम क्या पढ़ाएंगे कि इंडियन करेंसी का इंट्रोडक्शन देंगे, कौन से नोट्स और कौन से कॉइन्स अवेलेबल होते हैं वो, और बाद में रीडिंग एंड राइटिंग द मनी, मतलब कि कौन सी मतलब उसको आइडेंटिफिकेशन करना कि भाई ये कौन सी नोट है, ये कौन सा कॉइन है, ये वगैरह सब चीज़ें उसको आइडेंटिफाई करवानी। देन बाद में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रुपीज़ एंड पैसे, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स और कॉइन्स। अगर हम उसको कॉम्बिनेशन देंगे कुछ नोट्स का और कॉइन्स का, तो फिर वो उसको ऐड करके कि भाई ये कितने रुपए होंगे ये बताएगा, ठीक है। या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करने का कोई इक्वेशन दे सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट होके कितने रुपए बचेंगे ये हम करवाएंगे, तो जिससे कि उसको अगर शॉपिंग करनी है तो वहाँ पे भी ये नॉलेज काम में आएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मीजरमेंट। अब मीजरमेंट में क्या पढ़ाएंगे, मीजरिंग लेंथ पढ़ाएंगे यूजिंग द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, पहले तो पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे कि मीटर और सेंटीमीटर को यूज करके, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द लेंथ, देन मीजरिंग वेट्स। अब बाद में लेंथ होने के बाद में वेट का मेजरमेंट कैसे होता है, पहले तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से और फिर बाद में स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करके, जैसे कि केजी और ग्राम है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेट पढ़ाएंगे। देन मीजरिंग कैपेसिटी। अब मीजरिंग कैपेसिटी जैसे कि कोई लिक्विड्स होता है तो वो उसकी कैपेसिटी होती है, जैसे कि दूध है या फिर पानी है, तो ये कैपेसिटी होती है उसके लीटर्स में आएगा। तो यहाँ पे मीजरिंग कैपेसिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ लीटर एंड ml, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द कैपेसिटी, ये पढ़ाएंगे। देन बाद में टाइम एंड कैलेंडर। टाइम और कैलेंडर में हम क्या पढ़ा सकते हैं बच्चे को, देखो सबसे पहले तो उसको घड़ी देखी तो टाइम रीड करते आना चाहिए, तो हम टाइम में ओ क्लॉक टाइम पढ़ाएंगे, मतलब कि कितना होता है टाइम, ठीक है, मतलब कि करेक्ट टाइम, जैसे कि 12 बजे है, 3 बजे करेक्ट वाला टाइम, ठीक है। उसके बाद हम हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू, ये वाला टाइम बना, मतलब कि 3:45, 4:15, 5:30, ऐसे वाले टाइम जो होते हैं वो रीड करना बताएंगे, ठीक है। देन डेज ऑफ द वीक में कितने डेज होते हैं, कौन सा डे है, क्या है, मंथ, ओके, मंथ में कितने हमारे कितने मंथ है, ईयर में कितने मंथ्स आते हैं। देन कैलेंडर बताएंगे कैसे है कैलेंडर, क्या क्या उसकी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे सीजन इन द ईयर, तो ईयर में कितने सीजन होते हैं वो कराएंगे। अब यहाँ पे शेप्स एंड पैटर्न, देखो शेप्स और पैटर्न में क्या क्या आएगा, यहाँ पे शेप्स और पैटर्न में देखिए, शेप्स और पैटर्न में हमने करना है स्ट्रेट एंड कर्व लाइन, स्ट्रेट और कर्व लाइन पढ़ाएंगे शेप्स और पैटर्न में सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में आएगा शेप्स एंड सॉलिड्स, सॉलिड शेप्स और 3D और 2D शेप्स, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 3D शेप है, ठीक है, हाँ 3D शेप है, 2D शेप हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़े थे, तो यहाँ पे 3D शेप्स आएंगे, फेस, एजेस एंड कॉर्नर्स, और उसके जो जैसे कि कोई आपके पास में क्यूब है तो यहाँ पे इसके कितने फेसेस होंगे, इसको कितनी एजेस होंगी, इसको कितने कॉर्नर्स होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो देन बाद में आता है पैटर्न्स। अब यहाँ पे जो भी शेप्स होते हैं उसको यूज़ करके पैटर्न्स बनाने और वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रीजनिंग में काम आता है। तो बच्चा अगर बचपन से ही ये चीज़ें सीखेगा तो जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पे रीजनिंग में उसको अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उसका दिमाग उस तरह से प्रोग्राम करा गया है, ठीक है। यहाँ पे डेटा हैंडलिंग में अंडरस्टैंडिंग डेटा, लिस्टिंग द थिंग्स, कलेक्टिंग द डेटा, देन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द डेटा, ये सारी चीज़ें डेटा हैंडलिंग में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स है सेकंड स्टैंडर्ड के, ये सारे टॉपिक्स हम 1 by 1 चैप्टर लेके कवर करने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू टीच योर चाइल्ड एट होम, सो प्लीज कनेक्ट विद अस, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय।